चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज लाइव क्लास नहीं हो पाई, इसलिए मैंने आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और आपको इस 30 में से बताना है कि आपके कितने नंबर आए। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिनको क्लास का स्टेटस नहीं शो होता है या जो क्लास में ऐड होना चाहते हैं फ्री वाली क्लास में, वो इस नंबर पर मैसेज कर देना और आपका नाम और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो बता देना, तो हम आपको ऐड कर देंगे जिससे आपको डेली क्लास मिल जाएगी। आपकी क्लास चल रही है अभी सुबह 9 बजे, दिन में शाम को 8:30 बजे। मंडे से आपकी 3 बजे वाली क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, शल की उपकला की कोशिकाएं जो होगी वो कैसी होंगी। शल की उपकला की कोशिकाएं जो होगी वो कैसी होगी, तो वो होगी आपकी चपटी पट्टिका सदृश होगी। कौन सी होगी? शल की उपकला की कोशिकाएं जो होगी वो चपटी पट्टिका सदृश होगी। अगला क्वेश्चन है, रक्त के कौन से समूह वाला मुख्य सर्वग्राही होगा। रक्त के कौन से समूह वाला मनुष्य जो होता है वो सर्वग्राही होगा, तो ए बी। ठीक है, ए बी। ऐसा ए बी रक्त समूह वाला मनुष्य सर्वग्राही होता है, अर्थात ऐसा मनुष्य जिसका रक्त समूह ए बी होता है वे मनुष्य ए बी और ओ आदि रक्त समूह को ले सकते हैं। चलिए, जिसे हम कहते हैं सर्वग्राही। किसमें वाक तंतु होता है? किसमें वाक तंतु होता है, बताइए। वाक तंतु किसमें होता है? वाक तंतु तीसरे नंबर का बिल्कुल आपका सही जवाब है वाक तंतु। वाक बोलते हैं तो कंठ। अगला नंबर का क्वेश्चन है, यकृत में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिकाएं हैं। यकृत कोशिकाएं बीटा कुप्फर लेंगर है। यकृत में पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं, तो कुप्पर कोशिकाएं आ जाएगी। कौन सी? कुप्पर कोशिकाएं। आहार नाल के पेशीय संकुचन को आप क्या कहते हो? आहार नाल के पेशीय संकुचन को आप क्या कहते हो? उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रमाकुचन। क्या कहते हैं? क्रमाकुचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, HCI का स्त्रावण करने वाली रक्त कोशिकाएं कौन सी हैं? HCI का स्त्रावण करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? उसे हम कहते हैं ऑक्सीटेनिक कोशिकाएं। कौन सी? HCI का स्त्रावण करने वाली कोशिकाएं हैं ऑक्सीटेनिक कोशिकाएं। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाए। क्या सही है? श्वसनीय केंद्र CO2 से प्रभावित नहीं हो सकता, यह एक स्वच्छ व्यक्ति सजीव सामर्थ्य है। बताइए क्या सही है? 7 नंबर का सी वाला आ जाए। प्रशासन में चूषण पंप की क्रियाविधि सम्मिलित होती है। ऑक्सीजन वहित होती है। ऑक्सीजन वहित कौन सा होगा? 8 नंबर का लाल रक्ताणु से। लाल रक्ताणु से। बिल्कुल सी वाला आ जाएगा लाल रक्ताणु में। ग्रीन हाउस। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस के कारण वातावरण में बढ़ जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो किसके कारण वातावरण में बढ़ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। हीमोग्लोबिन की सबसे अधिक बंधुता। हीमोग्लोबिन की सबसे अधिक बंधुता
CO2, हीमोग्लोबिन की सबसे अधिक बंधुता जो होगी CO2 हो जाएगी। खरहा में वृक्क, खरहा में वृक्क 11 नंबर का, खरहा में वृक्क जो होता है दायां वृक्क बाएं वृक्क से ऊंचे तल पर होगा। दायां वृक्क जो होता है, दायां वृक्क जो होता है बाएं वृक्क से ऊंचे तल पर होगा। कौन सी कोशिकाओं का उत्तक कर्षण अवस्था में विकास नहीं हो सकता? ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिसका उत्तक कर्षण अवस्था में विकास नहीं हो सकता? बताइए। बिल्कुल सही जवाब। ये आज मैं आपको 12 ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 12 का आ जाएगा वृक्क कोशिकाएँ। कौन सा आ जाएगा? सी वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं दिन में 3 बजे और शाम को 8:30 बजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं केमिस्ट्री की क्लास लेकर आया हूँ। आज हम करेंगे अरिहंत के क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल, ये जो नया चैनल है इसमें हम केमिस्ट्री के जो क्लास ले रहे हैं इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ऐड हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि नाभिक का आकार जो होता है वो कितना होता है? बताइए पहला क्वेश्चन। तो आप सभी को पता है कि नाभिक का आकार 10-15 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन है, तत्व में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो तत्व 2389 में प्रोटॉन की संख्या होती है 89, न्यूट्रॉन की संख्या होती है 142 और इलेक्ट्रॉन की होती है 89। तो ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए। भारी हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? भारी हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? वेरी वेरी गुड। भारी हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सबसे हल्के नाभिक की तुलना में इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होता है? सबसे हल्के नाभिक की तुलना में इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होता है? बिल्कुल सही। सबसे हल्के नाभिक की तुलना में इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान होता है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? एनोड किरणों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? एनोड किरण की जो प्रकृति होती है वो किस पर निर्भर करेगी? बताइए, एनोड किरण की प्रकृति किस पर निर्भर करेगी? वेरी वेरी गुड। एनोड किरण की जो प्रकृति है वो अवशिष्ट गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगी। अवशिष्ट गैस की प्रकृति पर आपकी निर्भर करेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला लिखा हुआ है, किसी भी तत्व के द्रव्यमान निर्धारण के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? किसी भी तत्व के द्रव्यमान निर्धारण के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? तो किसी भी तत्व के द्रव्यमान निर्धारण के लिए जो हैं वो एक विद्युत क्षेत्र द्वारा अवशेषित परमाणु का त्वरण और परिणामी रूप से एक परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उनका विक्षेपण। द्विसंयोजी धातु M2+ के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 14 है और इसका परमाणु भार 56 है। इसमें नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? वेरी गुड। द्विसंयोजी धातु M2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8
और 14 हैं तो इसका परमाणु भार 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। प्रोटॉन के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा? प्रोटॉन के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु है। क्या है? प्रोटॉन जो है एक आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के लिए आवेशित तथा द्रव्यमान के अनुसार का बढ़ता हुआ क्रम बताओ। नौ नंबर डी वाला आ जाएगा, NaPe। निम्न अभिक्रिया द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किससे संबंधित है? निम्न अभिक्रिया द्वारा प्रोटॉन की खोज किससे संबंधित है? बी। आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक्स किरणों का गुण नहीं है? एक्स किरणों का, एक्स किरणों का गुण कौन सा नहीं है? तो ये जो होते हैं ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाते हैं। ये एक्स किरणों का गुण नहीं है। परमाणु के कक्ष से 1s इलेक्ट्रॉन के संक्रमण का कारण क्या है? परमाणु के कक्ष से 1s इलेक्ट्रॉन के संक्रमण का कारण ऊर्जा का अवशोषण करना। क्या करना? ऊर्जा का अवशोषण करना। निम्न संकरण के लिए सही बताओ। बिल्कुल सी वाला है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन के ग्राफ का सही संबंध कौन सा है? दोनों सही है, ए और बी। परमाणु का तरंग यांत्रिकी मॉडल किस पर आधारित है? परमाणु का तरंग यांत्रिकी मॉडल इन तीनों पर, पदार्थ की देती प्रकृति, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, यह सभी। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। ये आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए। अगर आपको कैसे लगे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।